हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ज्ञानस्थली क्लासेस। आप सभी का स्वागत है ज्ञानस्थली क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी स्टडीज़ बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। इसके अलावा आप लोगों ने जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, वो यूपी टेट का हो, सी टेट का हो या फिर सुपर टेट का हो, ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए ज्ञानस्थली क्लासेस एक बैच लॉन्च कर रहा है। आप सभी ने देखा होगा उसकी जो जीएस की क्लासेस है वो ऑलरेडी चल रही हैं। इसमें आपका जो एजुकेशन पोर्शन है, जिसमें बाल मनोविज्ञान है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, शिक्षण कौशल है, ठीक है, तो इसकी क्लासेस हम पीपीटी के ज़रिए से लेंगे। तो पीपीटी को हम पुराने तौर तरीके से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसमें आपको भी अपनी क्रिएटिविटी करनी है, इसमें आपको भी सेल्फ नोट्स बनाना है, ठीक है। पीपीटी में भी जो नोट्स बनी हुई हैं ऑलरेडी, उसको आपको भी थोड़ा थोड़ा पॉइंट वाइट लिखना है, पॉइंट बनाने हैं, ठीक है, अपना तर्क लगाना है और अलग अलग किताबों से भी हेल्प लेनी है। तभी जा कर के आपका सिलेक्शन होगा, जब आप सेल्फ स्टडी को भी स्ट्रेटेजिकल बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है, अपनी स्ट्रेटजी को अच्छा करेंगे, तभी आप का सिलेक्शन पॉसिबल है। तो चलिए अपने सेशन को हम शुरू करते हैं। आज की जो यूनिट है वो है हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी की। ये यूपी टेट, सी टेट और आपका सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस यूनिट में जो सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आता है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, वृद्धि तथा विकास। अब इसको हम बिल्कुल नए तरीके से, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के साथ बने रहिए, बिल्कुल भी बोर नहीं होइए। और जब आप अपने तरीके से सीखेंगे ना, तो आपको इंटरेस्ट पैदा होगा, ठीक है, और आप पूरी वीडियो को देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसे सोचेंगे कि क्या है, देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, ऐसा मत सोचिए। आप इंटरनल मोटिवेशन ले आइए कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अपने नोट्स बनाइए, उसमें पॉइंट्स को पढ़िए, याद कीजिए कुछ चीज़ें। फिर हम लास्ट में जब यूनिट फिनिश्ड हो जाएगी तो हम क्वेश्चन सेशन भी करेंगे, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे और उनसे आपका रिस्पॉन्स लिया जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग थोड़ा सा एनर्जेटिक हुए होंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबसे पहला टॉपिक होता है साइकोलॉजी का। और ये हमें यहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं एक तरीके से कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। तो आज का ये सेशन देखने के बाद आपके क्वेश्चंस यहाँ से गलत नहीं होने चाहिए। इसको आप डिटेल में समझ लीजिए कि वृद्धि तथा विकास क्या है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इन्हें कैसे हम इसके क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, वृद्धि तथा विकास को हम कई बार क्या करते हैं, एक अर्थ के रूप में समझने लगते हैं, समान अर्थ में प्रयोग करने लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यदि आप देखें तो इसमें भिन्नता पाई जाती है। वृद्धि क्या है, विकास क्या है, चलिए इसको समझते हैं। वृद्धि तथा विकास अलग अलग अर्थों को समझने के लिए इसके अंतर को पहले समझ लेना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब हम डिफरेंस समझ लेंगे तब हमें वृद्धि का अर्थ भी पता चल जाएगा और विकास का अर्थ भी मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, वृद्धि क्या होती है। सामान्य रूप से वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशीय वृद्धि की प्रक्रिया के लिए किया जाता है, ठीक है, जो हमारे सेल्स के मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, ठीक है, जो हमारी एक तरीके से केवल और केवल शरीर की वृद्धि से संबंधित होता है, तो वो उसके लिए हम वृद्धि, ग्रोथ कहते हैं, इसका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, तो उसकी प्रक्रिया के लिए हम वृद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं, जब हम डेवलपमेंट देखते हैं, तो इसमें कौन सी प्रक्रिया आती है, इसमें शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तन, पहले बात समझिएगा, जो भी आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं वो उसके फलस्वरूप उसकी कार्य क्षमता, ठीक है, वर्क कॉम्पिटेंसीज, आप कितना काम करने में सक्षम है, ये बात हो गई। उस प्रक्रिया में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, आप कितने अच्छे से काम कर पा रहे हैं, आपका शरीर कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, मतलब हर तरह का डेवलपमेंट, हर तरह का पक्ष जो होता है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अब हर तरह के डिफरेंट टाइप्स के डायमेंशंस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, आपका फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, ठीक है, सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, ये सारे जो पक्ष हैं, ये सारे जो डायमेंशंस हैं वो विकास की प्रक्रिया में आते हैं। तो एक लाइन में अगर हम समझे तो वृद्धि जो है वो एकांकी प्रक्रिया है, ठीक है, आप यहाँ पर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो वृद्धि क्या है, ग्रोथ क्या है, एकल विकास से संबंधित है, मतलब शरीर के विकास से केवल संबंधित हो सकती है। लेकिन विकास में आप क्या समझते हैं, विकास के अंतर्गत क्या आएगा, विकास के अंतर्गत बहुपक्षीय डायमेंशंस जो होते हैं, ठीक है, जैसे आपका सोशल हो गया, इमोशनल हो गया और फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, ये सब विकास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है।
निसंदेह विकास में वृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है। ये बात को आप समझ लेना है कि जो विकास होता है इसके अंतर्गत ऑलरेडी वृद्धि का जो भाव है वो निहित होगा। ठीक है, किसी की ग्रोथ होगी, जब डेवलपमेंट होगा तो वो जाहिर सी बात है कि वो ग्रोथ को लेकर के ही तो आगे बढ़ेगा। किसी का शारीरिक विकास, क्या बच्चा हमेशा छोटा रह करके हर तरह का विकास कर सकता है? अपना सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब उसकी ग्रोथ होगी, जब वो बड़ा होगा, तभी तो उसके जो चहुपक्षीय विकास के पक्ष हैं वो डेवलप होते जाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, विकास के अंतर्गत वृद्धि की प्रक्रिया समाहित होती है या निहित होती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। विकास वृद्धि तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसमें व्यापकता का भाव सदैव निहित रहता है। ठीक है, तो विकास क्या है, केवल वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ब्रॉड टर्म है। इसमें सभी तरह के जो डायमेंशंस होते हैं डेवलपमेंट के वो आ जाएंगे, वो सोशल हो, इमोशनल हो, ठीक है, आपका मेंटल हो, तो ये सारे पक्ष आपके विकास के अंतर्गत समाहित होते हैं। और विकास को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कभी भी क्वेश्चन आता है कि वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया में कौन अधिक व्यापक है, तो आपको ये आंसर बिल्कुल ईजिली कर लेना है कि विकास की प्रक्रिया जो होती है वो अत्यधिक व्यापक होती है। ठीक है, गर्भाधान से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई, भार आदि में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है। अब इस पॉइंट को आप समझिए, यहाँ से क्वेश्चन भी डायरेक्ट इसी लैंग्वेज में भी आए हुए हैं ऑलरेडी कि जो विभिन्न अंगों के आकार में, भार में, लंबाई में, आवाज़ में, इन सब में परिवर्तन होता है, तो ये कौन से टर्म से रिलेटेड होगा, वृद्धि या विकास? तो ये वृद्धि है। ठीक है, आपका अगर शरीर संबंधी विकास हो रहा है, शरीर संबंधी एक तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, तो वो आपकी वृद्धि से संबंधित होता है। इसके विपरीत अगर हम थोड़ा सा इसको विपरीत नहीं कहेंगे, बल्कि इसको और अगर ब्रॉड करके समझें, तो इन सब में बढ़ोतरी प्लस आपका व्यापकता, ठीक है, हर तरह से व्यापकता हो, सामाजिक रूप से भी व्यापकता उसमें हो, सोशल आपका इसमें इमोशनली भी उसमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो, तो वो आपका रिलेट कर जाएगा विकास से। आप समझिएगा, आप सिर्फ भाव को समझिए, मैं समझाना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, वृद्धि तथा विकास बेसिकली क्या है, वृद्धि एकल प्रक्रिया होती है जो केवल शरीर के अंगों में परिवर्तन और शरीर के बढ़ोतरी से संबंधित होती है। विकास क्या है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक के संपूर्ण पक्ष पर ध्यान दिया जाता है और उसके विकास से संबंधित है, उसकी बढ़ोतरी से संबंधित है। वो आपका सोशल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, आपका मेंटल हो सकता है, ये सब रिलेटेड है विकास की प्रक्रिया से। ओके, क्लियर है? ठीक है, वृद्धि को सीधे सीधे अब आप थोड़ा सा और टेक्निकल भाषा में अगर हम समझें तो वृद्धि को क्या किया जा सकता है, सीधे सीधे हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, या फिर उसे तौला जा सकता है। बालक में होने वाली वृद्धि को अन्य व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आप देखते हैं कि किसी घर में बच्चा जब छोटा होता है वो कैसे कैसे धीरे बड़ा होता है। ठीक है, आपके घर में भी बच्चे होंगे तो उनका विकास कैसे हो रहा, आप ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाती है ग्रोथ की। ठीक है, लेकिन जो बालक भाषा सीखता है, बालक सोशल होना सीखता है, बालक किस तरीके से बात करनी है, संचार की प्रक्रिया सीखता है, ठीक है, संचार कौशल सीखता है, तो ये सब आपका डेवलपमेंट का पार्ट हो जाएगा ना। तो ये उसका ग्रोथ के साथ साथ उसका डेवलपमेंट होता जा रहा है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो हर पक्ष से संबंधित होता है और एक ब्रॉड टर्म होता है। ओके, विकास शरीर के विभिन्न अंगों की कार्यक्षमता को भी इंगित करता है। ठीक है, कॉम्पिटेंसीज, वर्क कॉम्पिटेंसीज को भी ये डिनोट करेगा कि डेवलपमेंट क्या है, कि जिसके ज़रिए से कोई एक बालक या मनुष्य या व्यक्ति बहुत अच्छे से कार्य को संचालित कर सकता है और उसकी क्षमता को बढ़ा सकता है, तो ये विकास के अंतर्गत आता है। विकास शरीर की अनेक संरचना और कार्यों को संगठित करता है और कार्यपरक बनाने की जटिल प्रक्रिया होती है। ठीक है, कि जितने भी आपकी संरचनाएं हैं, हाथ हैं, आप हाथ का प्रयोग करते हैं, आप अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं, आप अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, इन सब का संगठित स्वरूप ही विकास की प्रक्रिया कहलाती है। वृद्धि जहाँ एकांकी प्रक्रिया, जैसा मैंने बताया कि वृद्धि क्या है, एकांकी प्रक्रिया है, तो दूसरी तरफ देखा जाए विकास क्या है, बहुमुखी प्रक्रिया है, यानी ये मल्टी डायमेंशन में होता है, जिसमें वृद्धि के साथ साथ अनेक बातें, आप ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि विकास की प्रक्रिया में वृद्धि समाहित है ऑलरेडी। ठीक है, तो वृद्धि के साथ साथ अनेक बातें समाहित रहती हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन क्षमताएं प्रकट होती हैं, वो नई भाषा को सीखता है, नया कौशल सीखता है। ठीक है, उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, हर तरह का डेवलपमेंट विकास से रिलेटेड होता है। ओके, आई होप
होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। और ये हमेशा कॉन्सेप्ट में माइंड में रख लीजिए कि वृद्धि तथा विकास को इसी तरीके से समझना है और फिर यहाँ से क्वेश्चंस को हमें गलत नहीं करना है। ओके, अब हम इसके डिफरेंसेस को और क्लियर करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पर टर्म्स दिए गए हैं, अर्थ के आधार पर, व्यापक व संकुचित, ठीक है, परिमाणात्मक और गुणात्मक, वृद्धि और उस विकास की निरंतरता। इसके बेसिस पे भी हम देख सकते हैं कि वृद्धि तथा विकास में बेसिकली डिफरेंसेस क्या क्या हैं। अर्थ के आधार पर क्या होगा? वृद्धि का अर्थ है शारीरिक परिवर्तन। एक लाइन में आप समझिए, वृद्धि का अर्थ क्या है? शारीरिक परिवर्तन। ठीक है, और इन परिवर्तनों के कारण जब व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है, शारीरिक परिवर्तन मतलब समझिए आप वृद्धि, ठीक है, ग्रोथ, फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल चेंजेस कहेंगे। ठीक है, फिजिकल चेंजेस मीन्स आपका ग्रोथ हो जाएगा। देन आपका आता है इन्हीं परिवर्तन, जब आपके व्यवहार में, बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं तो ये कहलाता है आपका विकास की प्रक्रिया से संबंधित। ठीक है, तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं कहीं पर शारीरिक परिवर्तन यानी वृद्धि, और उसके अलावा व्यवहार में परिवर्तन यानी विकास हो रहा है उसका। अब व्यापक व संकुचित शब्द के रूप में देखिए, तो मैंने बताया आपको कि वृद्धि तथा विकास में अगर कभी भी पूछता है क्वेश्चन कि कौन ज़्यादा व्यापक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा विकास ज़्यादा व्यापक होता है, क्योंकि इसमें सभी पक्षों की बात होती है। इसके अलावा वृद्धि एकाकी प्रक्रिया है, तो ये इतना अधिक व्यापक नहीं है। उसके बाद परिमाणात्मक और गुणात्मक में यदि देखें, वृद्धि का तात्पर्य होता है मात्रात्मक, क्योंकि आपका शरीर में, अंगों में, ठीक है, और शारीरिक संरचना में, इन सब में परिवर्तन होता है, तो ये आपका मात्रात्मक परिवर्तन है जो कि वृद्धि से संबंधित होता है। और गुणात्मक परिवर्तन जैसे भाषा का विकास, सामाजिक कौशल का विकास, संचार कौशल का विकास, ये सब आपका रिलेटेड होता है गुणात्मक परिवर्तनों से। तो गुणात्मक परिवर्तन किससे रिलेटेड है? डेवलपमेंट से, विकास से। ओके, क्लियर हो रहा है आप लोगों को पॉइंट? ये सारे पॉइंट्स आप लिखते जाइए, देन आपको कभी भी इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप आज अच्छे से पढ़ लेते हैं। जैसे बालक में वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसमें विकास नहीं हो रहा है। एक पॉइंट और क्लियर कर लीजिए, जैसे कि मैंने बताया कि विकास के प्रक्रिया के अंतर्गत, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट देयर इज ऑल्सो सेंस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, यू कैन से दैट ग्रोथ इज दैट टाइप ऑफ प्रोसेस विच ऑलरेडी इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट। ठीक है, विकास की प्रक्रिया में वृद्धि समाहित रहती है। ठीक है, तो जैसे किसी बालक की वृद्धि हो रही है, तो इसका ये मतलब है उसका विकास भी साथ साथ हो रहा है। मान लीजिए किसी बालक का विकास हो रहा है, हम कहेंगे ये ज़्यादा सही शब्द है कि किसी बालक का विकास हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि वृद्धि की प्रक्रिया उसमें समाहित है, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसकी आवाज़ में परिवर्तन हो रहा है, उसके भार में परिवर्तन हो रहा है, उसकी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है। तो विकास की प्रक्रिया में भी वृद्धि समाहित होती है। वृद्धि और विकास की निरंतरता अगर हम देखें, कंटिन्यूटी, वृद्धि लगातार नहीं चलती है, कहीं ना कहीं शिशु काल में तीव्र गति से होती है, देन आपका बाद की अवस्था में, प्राणावस्था तक ये प्रक्रिया धीमे हो जाती है, लेकिन विकास की प्रक्रिया लगातार चलती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका कि कौन सी प्रक्रिया इन दोनों में से लगातार और हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, तो आपकी जो विकास की प्रक्रिया है, डेवलपमेंट प्रोसेस, वो हमेशा निरंतर प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये कभी भी रुकती नहीं है। विकास हमेशा धीमे या मंद गति से होता ही रहता है, ये कभी रुकती नहीं है। अब देखिए वृद्धि तथा विकास के सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे। तो इसके कुछ सिद्धांत हैं जिसके आधार पर वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो है विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, डायरेक्शन थियरी कह सकते हैं, डायरेक्शन। इसके अनुसार शिशु के शरीर का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आपका पैर पहले बड़ा हो जाएगा या सिर बाद में बड़ा होगा। ठीक है, इसको मस्तिष्क अधोमुखी विकास कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इसे मस्तकाधोमुखी विकास बोला है। ठीक है, और निरंतर विकास का सिद्धांत क्या है? इसमें इसका मतलब ये होता है कि बालक का ग्रोथ या डेवलपमेंट एक निरंतर गति से होने वाली प्रक्रिया है, वो हमेशा किसी न किसी रूप में होता रहता है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है कि बालक का अचानक से आज एक हाथ बड़ा हो गया या दूसरा हाथ छोटा हो गया। ठीक है, ये धीरे धीरे आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे परिवर्तन इसमें हमें देखने को मिलता है। तो विकास क्या है, वृद्धि क्या है? निरंतर विकास से संबंधित है। विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अब इसका मतलब क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब ये होता है कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में कोई भी दो व्यक्ति सेम नहीं होते। हालांकि उनकी कुछ विशेषताएं आप कह सकते हैं कि मिलती जुलती हैं, लेकिन उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। तो यही सेम
जो आपकी थियरी है वो लागू होती है आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर भी। कैसे कि हर व्यक्ति का विकास और उसकी जो गति है, जो वृद्धि है, वो डिफरेंट होती है, उसका जो तरीका है वो अलग ढंग से हो सकता है। ऐसा कह सकते हैं कि किसी में जल्दी विकास हो गया या वृद्धि हो गई, या किसी बच्चे में देर से वृद्धि या विकास हुई है। आप देखते भी हैं कि कोई बच्चा बहुत जल्दी बोलने लगता है, बहुत जल्दी चलने लगता है, ठीक है, उसके लिए वातावरणीय कारक हो सकते हैं, उसके लिए आपका जो जेनेटिक फैक्टर है वो हो सकता है। लेकिन कोई बच्चा बहुत देर में बोलता है, ठीक है, और उसका विकास और वृद्धि की प्रक्रिया थोड़ी मंद होती है, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होती है। ये इसके लिए कई फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। एक सिद्धांत ये हो गया। अब आपका है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास एक निश्चित और व्यवस्थित क्रम में होता है। ये बात हमें ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि विकास बोलने से पहले बालक जो है सामाजिक कौशल स्थापित कर ले, ऐसा नहीं होगा। जब वो बोलना सीखेगा, फिर धीरे धीरे संबंध बनाएगा, फिर उसका पीयर ग्रुप बनेगा, फिर वो सामाजिक कौशल संबंध बनाना सीखेगा। तो ये क्या है, क्रम में होता है। विकास और वृद्धि की एक क्रम में होने वाली प्रक्रिया होती है। उदाहरण के स्वरूप अगर आप देखें, बालक का भाषा एवं गामक संबंधी विकास एक क्रम में होता है। पहले बालक, आप भाषा विकास में पढ़ते हैं कि भाषा विकास की कुछ चरण होते हैं। पहले कुछ शब्द बोलना सीखता है, फिर उसके अलावा शब्दों को जोड़ना सीखता है, फिर शब्दों को जोड़ करके वो सेंटेंस बनाना सीखता है, सेंटेंस के बाद वो लंबे लंबे सेंटेंस बोलने लगता है। तो ये सब क्या है, एक क्रम में व्यवस्थित है। तो वृद्धि तथा विकास एक क्रम में होता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, बालक के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक पक्ष में अगर हम देखें तो परस्पर संबंध होता है, इंटर रिलेशन होता है। शारीरिक विकास बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। आपका डेवलपमेंट अगर शारीरिक रूप से आप फिट है, कहा जाता है ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो शारीरिक विकास बौद्धिक विकास को प्रभावित करेगा। ये सब इंटर रिलेटेड है, ठीक है। गैरिसन का भी मत कहा है कि शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है, ठीक है। यदि स्वस्थ शरीर है तो उसके जो अन्य पहलू हैं वो भी एक तरीके से स्वस्थ हो सकते हैं, स्वस्थ होंगे, ये बात कही जाती है। ओके, तो बेसिकली बात यहाँ पर क्या कही जा रही, बात ये है कि वृद्धि तथा विकास के कुछ सिद्धांत हैं, ठीक है। इसकी कुछ कॉमन विशेषताएं हैं और कुछ स्पेसिफिक विशेषताएं हैं जो अलग अलग टर्म्स पर लागू होती हैं। जैसे आप इसको रिकॉल कर लीजिए, वृद्धि क्या है, एकांकी प्रक्रिया है, केवल शरीर में, आकार में और उसकी बालक की आवाज़ में और शारीरिक संरचना में, इन सब में परिवर्तन से संबंधित है। इसके विपरीत कह सकते हैं कि विकास क्या है, विकास एक व्यापक संप्रत्यय है जिसके अंतर्गत आपका सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक और इसके अलावा, ठीक है, सोशल कॉम्पिटेंसीज, वर्ग, कार्यक्षमता, योग्यता, ये सारी चीज़ें विकास की प्रक्रिया से संबंधित होंगी। एक बात और यहाँ पर क्लियर आपको करना है कि विकास की प्रक्रिया अधिक व्यापक होती है, इसके अंतर्गत वृद्धि की प्रक्रिया समाहित होती है, ठीक है। जैसे किसी बालक का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका ये मतलब है कि उसके साथ साथ उसकी वृद्धि भी हो रही है। ओके, आई होप कि आप लोगों को इस सेशन का ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसकी नोट्स आप बना लीजिए, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और यहाँ से क्वेश्चन आप सही करिएगा, हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो बने रहिए ज्ञानस्थली क्लासेस के साथ। चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, और जो भी जिनको भी हेल्प की ज़रूरत है आप वीडियो शेयर करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।